जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. प्रणाम, धन्यवाद. तो जैसे ध्यान के समय कहाँ, अभी हम ऐसे विभूति योग में चल रहे 10वां अध्याय. नरसिंह भगवान की जयंती हो गई, फिर बुद्ध भगवान की जयंती हो गई, रोज के रोज हमारी जयंती हो रही है. हर सांस में हो रही है ना. जो सांस आए वो अगर वो बाहर जाने के बाद फिर से सांस ना आए तो हमारी जयंती नहीं हो. हर सांस से जो आ रही है वो हमें सेलिब्रेट कर रही है ना. वह जयंती भगवान कृष्ण जी, मेरा कान्हा बैठा इधर यहाँ पर फूलों में, ये वह जयंती की माला पहनते हैं. सुना होगा ना वह जयंती. और वो कहते वो हमेशा फ्रेश रहती है. सुनाई देता है माँ? जोर से बात करो. इन हियर मी? ओके. वह जयंती माला भगवान के, तो वो हमेशा फ्रेश रहती है, मुरझाती नहीं है कभी. ऐसे कैसे होता है? वो जो युद्ध भूमि में भी जाते थे पहन करके, तो वैजयंती वो सच्ची बात है. वैजयंती नाम का फूल सचमुच में होता है. मादी है जो उसके बीड्स की वो माला है उसके पास. नागपुर में किसी ने भेंट करी थी गीता योग के पश्चात. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 जगह पर मिलती है. तो फ्रेश कैसे रहती है? अरे जिसको स्पर्श करके सांसें आ रही है, जिस भगवान से जो उसकी श्रुतियाँ स्मृतियाँ निकल रही है, it's enlightening the whole world, right? It's just that like the light touches anything, lights it up. Life touches anything, lights it up. जो सोर्स जो है, स्रोत जो है जीवन का, उसकी छाती पर वो माला है, सीने पर है, यहाँ पर. तो फ्रेश रहेगी नहीं तो क्या मुरझा जाएगी? कैसे मरेगी? इधर लटक रही है तो, यहाँ से सांसें आ रही है तो उसमें रहस्य क्या है? तो बिल्कुल स्वाभाविक है. तो जो वैजयंती माला पहने हुए भगवान, जो है 5वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ. पाकिस्तान में जहाँ पर मुल्तान कहते हैं ना, मुल्तानी, तो मूल संस्कृत में मूल स्थान है ना. मूल इज ओरिजिनल सोर्स, कहते हैं ना मूल को, टैप रूट. स्थान जैसे पाकिस्तान तो हो गया ना, अफगानिस्तान, ये सारे पहले स्थान थे, ओरिजिनल रूट. स्थान मतलब किस स्थान में जाना है, किस स्थान पे रहते हैं. द प्लेस ऑफ वेयर इट बिलोंग्स, है ना. अफगान जैसे स्नो, द प्लेस ऑफ स्नो फॉर एग्जाम्पल. तो पाकिस्तान का एक अर्थ आता है, लेकिन आई डोंट वांट टू से दैट बिकॉज इट विल गेट पॉलिटिकल एंड दिस इज नॉट अ प्लेस. इट्स वेरी अप्रोप्रिएट. सम चुपचाप मैं गीता के बाद किसी को बाद में कह दूंगा क्या होता, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम एंड प्लेस. They are brothers, and they are our brothers. They're nothing less than. I mean, this is my truth. Everyone from Pakistan is nothing less than our real brothers. इतना एक बाल का भी कम हो तो फिर वो झूठी बात है ना. So we have to uphold that truth first. तो anyway, so पाकिस्तान में जो मुल्तान जगह है, मूल स्थान, वहाँ पर कहते हैं अभी भी खंबा है, जगह है, वो जाकर के कोई देख सकता है. राइट नाउ 2014 में डिस्कवर हुआ था, जहाँ से वो जैसे डिस्क्रिप्शन है भागवत में वैसे दिखाई देता है. और जियोग्राफिकली इट ट्रेसेस बैक ऑल्सो वेयर इट इज़. तो वहाँ पर नरसिंह भगवान का, आई नो वर्ड हियर टू डू गीता, लेकिन जिससे गीता चली उसके विषय में थोड़ा सा भी प्रकाश डाले. तो जैसे हिरण्यकश्यप की से प्रहलाद की रक्षा करती है, और वहाँ पर प्रहलाद का मंदिर है. व्हाट मोर प्रूफ टू बी वन? आई एम नॉट केयरिंग. इट्स एन ऑप्युलेंट रिकग्नाइज मंदिर. ये बात ऐसे तो फिर नहीं हो सकती ना. मूल स्थान में वहाँ उस जगह में, क्योंकि पहले तो एक टेरिटरी थी ना, हिंदुस्तान जो था वो तो एक ही था ना. ये बाद में डाल दिया, लाइन खींच के ऐसा हो गया वैसा हो गया करके, एक ही था. तो वहाँ पर प्रहलाद का मंदिर भी और मूल स्थान वो खंबा भी है. ऐसा वो उसमें वो लकड़ी को जब तोड़ते थे ऐसा आधा हो जाता ना, उसमें वेज है दिखाई देती है. और फिर बाद में फिर नॉर्थ ईस्ट भारत के साइड में कलिंग देश में बुद्धदेव की भी, शुद्धोधन राजा जो था, उसके जो पुत्र हुए थे सिद्धार्थ, अनदर हिंदू. सिद्धार्थ वाज हिंदू, आई एम श्योर यू नो. और सनातनी, लेट्स जस्ट से अवॉइड हिंदुइज्म आल्सो इफ यू वांट. सनातनी थे, ओरिजिनल धर्म वाले थे. ये क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, राजा के पुत्र थे, शुद्धोधन राजा के. सिद्ध अर्थ नाम था उसका पहले से, जो सिद्ध है. अर्थ मतलब वैल्यू,
what we're trying to achieve, what we're trying to obtain is अर्थ, वो पहले से सिद्ध अर्थ था। और फिर वो बाद में बोधिसत्व वृक्ष के नीचे बैठकर गया प्रयाग जो है भारत में वाराणसी के नज़दीक में, वहाँ पर बोध मतलब ज्ञान, प्रकाश, एनलाइटनमेंट, समझ में आना। बड़ी सिंपल से शब्द है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बोध हुआ मतलब पता चला, समझ, गॉट इट। इट लिटरली बोध हुआ हम लोग कहते हैं आपके गॉट इट, हम लोग कहते हैं अंडरस्टूड, दैट्स बोध। और वो जिसको मिला वो बुद्धि कहते हैं, बुद्धि मतलब उसी से आता है। तो द वन हु गॉट इट वो बुद्ध देव हो गए। और फिर उन्होंने उसके बाद अपने आनंद जैसे उनके कज़िन, उसके प्रमुख शिष्य थे, उन लोगों को मंत्र दिया ओम मणि पद्मय हम, कि वो जो मणि है, क्रिस्टल बॉल जो है, जो क्रिस्टल बॉल में देख के सब हो सकता है, खुल जा सिम वो तेरे अंदर में है, यू कैन गो विद इन करके, और उसकी चैंटिंग करने को कहते थे। तो ये सारी बातें बड़ी तर्क संगत है, बड़ी लॉजिकल है, बड़ी कंसिस्टेंट है, कन्फ्लिक्टिंग नहीं है। किसी भी अवतार ने कहीं भी कुछ की हुई लीला अथवा उसका तर्क अथवा जो उसके साथ बातें जो कही है, उपदेश दिया है, तो इसके लिए एक ज़रूरत है ओपन माइंड रखने की ना, पॉजिटिव फ्रेमिंग की। हाउ, जैसे माधवी टीचर्स द किड्स की, रादर देन सेइंग हाउ कैन इट नॉट बी और दिस इज़ व्हाई इट कैन नॉट बी, द फ्रेमिंग इज लाइक लेट मी थिंक अबाउट हाउ कैन इट बी, है ना। तो फिर धीरे धीरे होने लगता है। ये सारा इसलिए कहा कि if you're pursuing the Gita, it is not so that पाठ हो जाए, रट सके, कह सके कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक में ऐसा का है वैसा का है वगैरह, उससे नहीं होगा, समय बीत जाएगा, ज़रूरत भी नहीं है उसकी, है ना। ये बात है कि बोध होने में, समझ जाने के, बात को पकड़ लेने के लिए उसको पाठांतर की आवश्यकता नहीं है, संस्कृत की भी आवश्यकता नहीं है। वे लाइक अच्छी तरह से जो जिसकी आवश्यकता वो अंदर में है पहले। ये जो बात ये गीता में भी आती, कई बार आती है भगवद गीता में ये बात। योग शब्द आई मीन हम कितना डजन्स ऑफ टाइम्स आया होगा, लाइक जस्ट कनेक्टिंग विद इट। सो वी विल गो थ्रू सम ऑफ द श्लोक्स। विभूति योग जो चल रहा था 10वां अध्याय। द वन थिंग आई शुड रिमाइंड यू ऑल दैट वाई इस चैप्टर में इसमें मैं ये हूँ, उसमें मैं वह हूँ, ये ना ज़्यादा करके मैं जल में मैं रस हूँ, इस चंद्रमा में मैं ये हूँ, सूर्य में तप हूँ, so that eventually we figure out, we find our purpose, है ना। So just a quick framing, this is something that I had said more than 2 years ago. This group has, those who were here with part of this group have heard this before, but हम सभी लोग भूल जाते हैं including me, तो इसलिए फिर से इस बात को थोड़ा ऊपर उठाना ज़रूरी है। किस फ़ायदे की बात है, ये एक रीज़न होता है, एक पर्पस होता है ना। एक रीज़न मतलब कारण होता है और दूसरा होता है उद्देश्य होता है। सो मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल अस वी लिव फॉर ए रीज़न, वी डू व्हाट वी डू बिकॉज द रीज़न इज वाई। किसी को पूछो वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट, ऐसा क्यों? ओ बिकॉज समथिंग हैड हैपेंड, है ना। सो रिएक्टिव, ये सूक्ष्म बात है लेकिन ये दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल। सो रीजन्स आर रिएक्टिव, सीधी बात है ना, आई एम रिएक्टिंग टू समथिंग। उसने ऐसा कहा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, उन्होंने बुलाया इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ। ये ऑलवेज फॉलोइंग, बीइंग ड्रैग्ड। क्या हुआ, घोड़े की पूँछ पकड़ के जा रहा है, जिधर घोड़ा जाए उसके पीछे पीछे लड़खड़े जा रहा है, बीइंग ड्रैग्ड बाय द टेल ऑफ इट। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रिवन, इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रैग्ड बाय रीजन, the Uddesh is where Gita takes us, like he should be driven by purpose, propelled by purpose. Purpose सामने वाला होता है, प्रोएक्टिव होता है, आगे वाला होता है, उद्देश्य उसको कहते हैं, है ना। रीज़न इज कारण और पर्पस इज उद्देश्य। तो ये भगवद गीता के 13वें अध्याय में अभी आया नहीं, आएगा क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान एक सूक्ष्म बात कहते हैं कि कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। आधा ही श्लोक है लेकिन एकदम आधे श्लोक में बताते ये सब क्यों हो रहा है। ये परेशानी होती है, कोई कुत्ता बन जाता है, किसी पेड़ को बेवजह काट डालते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, कोई कुछ ये वाई। कारण शब्द है वहाँ पर, जैसे मैं कह रहा हूँ ना अभी कि कारण, हम कारण के पीछे लग जाते सारा जीवन, कारण 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 दिस वाई करते हैं, रादर देन से कारण कुछ भी हो, आई एम गोइंग वेयर माई पर्पस इज टेकिंग मी।
देखिए ये तो ठीक है, कोई पुश कर रहा है, लेकिन ये दैट्स फाइन कारण, बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉल प्रे टू द रीज़न, आई एम गोइंग टू पिक द पर्पस, एंड सो दैट वी मे आइडेंटिफाई आवर पर्पस, उद्देश्य जीवन में। इसलिए भगवान 10, 100, 50 प्रकार से बता रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ताकि एक बार पकड़ में आ गए कि यस आई जस्ट वांट टू फाइंड माय पर्पस एंड बी ड्रिवन बाय दैट, बी अट्रैक्टेड टू दैट, नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय रीज़न। इसलिए तो भगवान उस श्लोक में कहते कारणम गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु। ये सत और असद योनियाँ जो मूवेबल, इमूवेबल, नोइंग, नॉट नोइंग स्पीशीज़ जो है, they all are उनकी progeny निकलते depending on what you associated with in the past, not necessarily in this life past, that too, but in the past lives, lifetimes, कि कैसे कैसे किसका किसका संग हुआ। कोई संग होता है जो चॉइस नहीं होता हमें, we're just stuck with the person, but quite often चॉइस होता है, जो चॉइस नहीं है सर्कमस्टेंस में भी आधा तो चॉइस करके हम कल्टी खा के निकल जा सकते, कर सकते हैं। So this is about aware रह करके, am I making a conscious choice? Am I just allowing this wild horse to drag me because उसकी पूंछ पकड़े, और do I make the choice to छोड़ो ना, वो पूंछ को पकड़ के खींचे जा रहे हैं, रो रहे, छोड़ दो तो घोड़ा निकल जाएगा, मन रूपी घोड़ा जिधर है उधर। I don't want to follow you। एक हो सकता है, बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये योगियों की गुफा में जाके बैठे सिद्धों के लिए ऐसी बात नहीं, अपने लिए है गीता। वो तो युद्ध के समय बताई थी, योद्धा को बताई थी, राजकुमार को बताई थी, किसी जाके मंदिर में पंडित में जाके किसी ऋषि मुनियों को नहीं बताई थी उसने, भगवान ने, है ना। तो अपने लिए ये बात है, छोड़ा जा सकता है। जिससे परेशान हो रहे हैं हम, जो भी परेशानी है जीवन में, जिसने भी लग रहा है हमें पकड़ के रखा है, हमने उसको पकड़ के रखा है, बिल्कुल सीधा कह दूँ, बिकॉज इफ़ आई कॉल माई सेल्फ योर ब्रदर और फ्रेंड, देन आई कैन नॉट लाई टू यू। एंड वो शुगर कोट नहीं कर सकते, फिर उसके लिए समय नहीं है शुगर कोट करके धीरे धीरे करके, ना, जस्ट हैव टू बी डायरेक्ट एंड क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ सकते हैं, बस सीधी बात है। छूट नहीं रहा क्योंकि छोड़ नहीं रहे। बंधन का अनुभव करे, बंधन का अनुभव करे। बंधन किसका है? कर्म का है। कहते कर्मों का बंधन है, कर्म का बंधन है। कर्म तो जड़ है, गीता में कहा है। सोच के देखो, कर्म थोड़ी लॉन मोह करना है, वो लॉन थोड़ी आकर के चिपक रहा है हमको, मोह करो मोह करो, हम पकड़ रहे हैं। कर्म नहीं पकड़ते हमें, हम कर्मों को पकड़ते हैं। वी हैव ए चॉइस। एंड सो द पॉइंट ऑफ दिस, एक आध तो श्लोक हो जाए तो इसलिए वापस अपनी लेक्चर को बंद करते हैं, लेक्चरबाजी को, और गीता को सुनते कि बी माइंडफुल ऑफ इट। वी कैन बी दैट एम आई फॉलोइंग द रीजन एंड एम आई रिएक्टिंग, or am I actually picking a purpose in life and choosing my purpose over the reason and being proactive and making the conscious choice, being aware of it? Am I responding rather than reacting? There's a difference, big difference between the two. Hope this makes sense. तो यहाँ पर भगवान का उद्देश्य ये है कि देख, इतना भरा पड़ा है सामने, सब देखते, भगवान देखना चाहता है, भगवान के अनुभव करना चाहता है। उसको पर्पस बनाया है क्या? जीवन का उद्देश्य, ओद देश, संस्कृत में ओद मतलब हाई, ऊपर का देश, हाई लैंडेड, हाई माइंडेड, हाई लैंडेड, है ना। तो और एज इट कि नहीं बस इधर ही ठीक है, ये ऊपर जाने की क्या महत्ता है, ऊपर क्यों जाना है, हु केयर्स, व्हाई शुड वी गो, ऊपर चढ़ के मेहनत करके जितने ऊपर जाएंगे उतना पर्सपेक्टिव मिलेगा, उतना क्लियरली दिखेगा, उतना समझेगा, पूरा दिखेगा, है ना। जब विमान से जाते हैं तो फिर पता चलता है अरे ऐसा कुछ नहीं, ये पाकिस्तान, ये भारत, या ऐसा ये गधों ने बनाया, ये तो एक सलग है, कितना फर्स्ट क्लास दिखाई देता है, सब समझ में आ जाता है किधर है, क्या है, कैसा है। और इधर बैठे तो अपने पिछले नेबर के आंगन में क्या वो नहीं दिखाई देता बाजू में। एंड सो जितना हायर हो उतना क्लियरर हो पर्सपेक्टिव। सीधी सी बात है, बड़ी टेक्निकल, बड़ी साइंटिफिक, बड़ी सिंपल बात है। सो ओद देशी, lifting each other up, lifting ourselves up. So purpose will lift us up, reason will drag us down, as no choice. And so घर में जाते समय अथवा जब समय मिले तो अपने असले की let's focus on, let's take some time to identify the purpose. What's the purpose of my life? Why am I here? सीधा कहना, what is the purpose? Why was I just dropped here? कहीं से बेवजह किसी ने डाल दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ध्यान दे अपने पर्पस में, जीवन के उद्देश्य की तरफ। दिस इज़ द ग्लोरियस, द मोस्ट ग्लोरियस फॉर्म
this is the best time of our life. It will never be like this again. It hasn't been like this until now, and it may not be. So this phase, this stage, this time is absolute fantastic. तो उस उद्देश्य को सामने रख करके इसलिए भगवान ने गीता कही कि है ना वो क्यों, क्योंकि अर्जुन ने पहले सोचा कि युद्ध करना है, उसके मन में क्या कारण क्या था, युद्ध क्यों करना था। देखो कारण और उद्देश्य की बात। कारण क्या था, बदला लेना है, मेरा राज्य प्राप्त करना है, उनको सबक सिखाना है। क्यों, ये जो पहले हो चुका था उसका हिसाब ठीक करना है, कारण था। रीजंस चेंज, रीजंस फेड, रीजंस कैन बी कंफ्यूजिंग। और ऐसा ही हुआ जब उड़ाने का समय तो को नो आई कैन नॉट किल माई ग्रैंडफादर, आई कैन नॉट किल माई गुरु। तो वो कारण तो है, लेकिन आई एम कन्फ्यूज। उसने कहा है ना, कार्पण्य दोषो परत स्वभाव, दूसरे अध्याय में श्लोक आता है कि वो समूढ़ चेतक, हम लोग सम्मोहित हो गया हूँ मैं, हिप्नोटाइज, आई डोंट नो। और भगवान ने कहा युद्ध करना पड़ेगा। ये तो कारण के लिए मत कर, पर्पस के लिए कर। यदा यदा हि धर्मस्य, द पर्पस इज टू अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम, है ना। अपने लिए बदला, कारण के लिए नहीं। पर द बिगर हायर पर्पस इज फॉर सो दैट गुडनेस मे प्रिवेल, so that everyone, the purpose is global, reason is personal. इसलिए मनुष्य में हम लोग बाग डाउन हो जाते हैं कि अपना कारण ये है, कारण वो है। पर्पस इज ग्लोबल, एंड सो द मोर, एंड वो भी ग्लोबल मतलब ऊपर उद्देश्य। होप दिस मेक्स सेंस। दिस वाज यू इंस्पायर्ड मी, लाइक आई सेड, है ना। देयर वाज नो रीजन फॉर दिस टू रैंडमली कम इन विभूति योग को लेकर के। But I don't know, someone must have had some thoughts, and somebody wanted to, this little one wanted to answer, so let it flow. तो चलो, hopefully एक आध दूसरा श्लोक तो हो जाए, ताकि सलील भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे पूछता था कि कहाँ तक आए थे भैया। वो तो he remembers. 33, हाँ, I think you're right. Yeah, I think you're right. 33 जो था, अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हुआ। I remember going through this. अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। ये हो चुका था। So we'll try to do at least 34 today. I think we have enough time for that. So मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। मैं सब का नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। तो कितना बेधड़क कह दिया कि मैं ही मृत्यु हूँ। नो, वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम डेथ, वी आर अफ्रेड ऑफ डेथ, वी थिंक ऑफ डेथ एज बैड, रॉन्ग, हॉरिबल, टेरेबल, नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए। और को बाहर झाड़ पे लटका के रखा, मटके को जब लाते तो फूलों को कि वो तो मर गया करके, इधर तो ये कह रहा, धड़ाक से कह रहा है, छाती ठोक के, मैं हूँ मृत्यु। मतलब मैं आया, लेने को आया, प्रेम से आया, अभी थक गए इसलिए आया, अपने घर लेने आया, तुम साथ में लेने आया। फियर नॉट, अभय के लिए कहा 16वें अध्याय में भगवान कहते डरना मत, फियर फ्री, फियरलेस होने के लिए कहा। हम जो सागर में लहर आई, लहर उठी बड़ी, लहर उठी बड़ी, लहर टूट गई तो उसकी मृत्यु हो गई, है ना, लहर की। इफ द वेव क्रैशेस, ऑब्वियसली डाइड। लेकिन क्या नुकसान हुआ? एवरी टाइनीएस्ट ड्रॉप just fell where it came from. It's still with her father, still jumping and dancing with the dad, उसी में। और फिर से नहीं बन जाएगी, और फिर से खिलबिला के फिर से नहीं बनेगी, और इधर उधर जाएगी, फिर से उससे छूट नहीं सकती, उससे दूर नहीं हो सकती। कोई लहर नहीं अपने आप से नहीं भागती अलग से। तो इसलिए मृत्यु के लिए डरने के लिए हमारे शास्त्रों में मृत्यु को मंगलमय कहा है,
very specifically. मंगलमय मृत्यु का, it's the cleansing, it's the purifying, it's the relieving process. अभी timely, untimely, किससे कैसे, that's a different matter, that's a different topic. Why? But death in itself, there's nothing inauspicious about it. There's everything auspicious about it. अभी तो भगवान ने भी कह दिया, ऐसी बात 15 अध्याय में भी कहते हैं, 2-3 बार कही है भगवान ने कि मृत्यु को टालने का, इससे भागने का, इसके मृत्यु जब आए तो उसको स्वीकार करे, स्वागत करे। तो अभी समय है, अभी मरे नहीं हम, तो इस बात को सोच कर समझ कर प्रिपेयरिंग टू एम्ब्रेस इट, आ गले लग जा जैसे कहते हैं, गेटिंग रेडी फॉर इट, एंड देयर इज अ वे टू लिव लाइक दैट, फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ. देयर इज एन एब्सोल्यूट रियल वे टू लिव लाइक दैट. एंड देन जिसको मरने का ही भय नहीं रहा, फिर और कि बाकी वो तो स्टॉक मार्केट अप डाउन हो गया, किसी ने गाली दे दी, एक हो गया, उसका क्या भय रहेगा. जिस सब छूटने वाला है, अपने बच्चे छूटने वाले हैं, पति पत्नी छूटने वाले, सबसे प्यारी, सबसे पहले सी अपने कभी साथ न छोड़ी अपनी देह छूटने वाली है. ये भी मृत्यु, उसी का डर नहीं रहा. तो फिर ये थोड़ा यदि ये वो छूट गया, किसी ने बाइक उठा के ले गया, तो उसका क्या डर क्या है ना. So that is the place where the Gita takes us in the state of mind. And that's real. It's not made up, it's not concocted, it's not imagined, it is also not reserved for just a few. It can be had by anyone who wants it. So that you have to show up to win. वो कभी किसी प्रदर्शनी में जाते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, it's like everybody wins. फिर ये कैसा हुआ, everybody wins. If you have the ticket, you just show up to win. ऐसी बात है. Whoever wants it can have it, but we have to show up. We have to show up in the Gita. We have to bring it. We have to want it. If you want it, भगवान ने कहा जबरदस्ती नहीं दूंगा, है ना, जबरदस्ती किसी बात में नहीं करे, लेकिन जिसको चाहिए उससे रोकूंगा भी नहीं. सत्यम ते प्रतिजानी, भगवान कहते हैं इसी गीता में, कहते मेरी प्रतिज्ञा करता हूँ मैं, मिल के रहेगा जो चाहता है. और ये बात भी सच्ची है, आजमा के देखे, लाइक हाउ फोकस्ड वी आर, हाउ अनकॉम्प्रोमाइजिंगली. तो अगर उसकी अगर प्रतिज्ञा है, मिल सकता है, तो क्यों ना उसी को मांग ले यार. ये क्या, ये चिल्लर कब तक मांगना है. थोड़ा बड़ा मकान दे दो, थोड़ा ये कर दो, उसको नौकरी दिला दो, उसको अच्छा ठीक कर दो, ये कब तक टिकेगा, कब तक टिका है ना. क्यों ना कह दे उसी को, वो अलादीन वो जीनी को पटाता है ना, तो ऐसे उसी के अपने जीनी को पटा दे कि तेरे को ही दे दे. तो अगर वो मिल गया तो फिर क्या बाकी रहा. जो सोर्स ही मिल गया, स्रोत ही मिल गया, तो फिर अब क्या मिलना रह गया. 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ऐसा कहते हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तम. एक बार तेरे को फिर से बताता हूँ, तीसरी बार कहते हैं कि ये अगर तेरे को मिल जाए, समझ जाए, सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. you'd not be shaken by प्रलय. ये भूकंप छोड़ो, फ्लड वर्ड के, जब प्रलय आ जाएगा तो भी नहीं कुछ होगा. और तेरे सामने सृष्टि भी हो, तेरे इच्छा नहीं होगी कि ये मेरे को मिल जाए करके. सारी सर्ग मतलब सृष्टि और प्रलय मतलब विनाश की. क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ मिल जाएगा. मम साधर्म्यमागता कहते हैं. वाई? बिकॉज यू विल बिकम लाइक मी, यू विल बी विथ मी, यू विल एक्सपीरियंस व्हाट आई एक्सपीरियंस. तो इसलिए इतनी प्राप्ति हो सकती है अगर हम फोकस कर सके तो. यहाँ पर अपना कोई नज़दीक का मर जाए तो दुखी, पीड़ित, व्यथित को से भगवान को दोष दे, किसी को दोष दे, किसी की गलती हो गई, किसी के नेग्लिजेंस से हो गया, उसमें ज़्यादा सांसें, ज़्यादा समय, ज़्यादा कीमती जो अपना बाकी हो, थोड़ा ठीक है, थोड़ा मासूम आना नेचुरल है, रोकने की ज़रूरत भी नहीं है. शरीर को अपना धर्म में रहने दे, मन को थोड़ा विचलित होना स्वाभाविक है, उसको भी होने दे. वॉच करे, विटनेस करे, आँखों से आंसू आ रहा है या मन विचलित हो रहा है, हम नहीं रो रहे, हम नहीं विचलित हो रहे. अपना जो पर्सन, अपन खुद जो है वो, ये जितना सीख ले उतना अपन खुद तो डिटैच हो ही जाएंगे मृत्यु से. और जो खुद अलग बचा हुआ है वही दूसरों को तार सके ना, रस्सी डाल के पकड़ के फेंक के. कोई दुख में डूब रहा है, कोई मर गया तो वो रो रहे, उनको अगर दुख से निकालना है तो, और हम भी दुखी है, तो उनको कैसे हम सांत्वना दे सके. तो एम्पथाइज तो जरूर करें, है ना. एम्पैथी इज big time upheld in the Gita at several places, very specifically. In fact, empathy, दो बातें कही भगवान ने. जो एम्पैथी दूसरे अध्याय में कहते हैं,
जिसके पास न च अभावस्य कुतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम, न च अभावस्य, जिसके पास भावना नहीं है, सेंटिमेंट नहीं है, इमोशंस नहीं है, ड्राई है, वो तो भगवान के काम का आदमी नहीं है। वो तो पत्थर क्या, ये क्या वो तो भगवान भी भावनाशील थे, राम संवेदनशील थे, कृष्ण संवेदनशील थे। तो नाकारने को नहीं कहा भगवान के संवेदनाओं को। ऐसी बात आगे चल के भी भगवान कहते हैं, और जगह भी कहते हैं। सो दिस इज़न्ट अबाउट अवॉइडिंग और सेंटिमेंट, बट दिस इज अबाउट राइट साइजिंग एंड स्टिल स्टेइंग अलूफ फ्रॉम इट। इसलिए इस बात को यहाँ ख़त्म करते हैं। मृत्यु सर्वश्च हरश्चाम, वो कहता है और मैं सबका हर लेता हूँ, इसलिए उसका नाम हरि है ना, जो सब से सब हर ले। सब हर ले तो हमारी बुराई भी तो हर लेना, हमारे पापों को भी तो हर लेना, है ना। वो तो फिर सब हर लेगा तो सब हर लेगा, प्योर बना देगा, है ना। जैसे माँ बच्चे को धुलाई वो करती, डायपर चेंज करती है, पानी में डाल नहलाती, सब कपड़े भी निकाल लिए, मैल भी निकाल गया, सब निकल गया, और उसको ऊपर उठाया तो एकदम स्वच्छ सुंदर बच्चा बेटा, फिर उसको दूसरा पहनेगी, जो भी कराएगी। तो हरि वो है जो सब कुछ हर ले, हमसे नहीं हारा जा रहा, हम हार रहे ना, मन से हम हार रहे, ये नहीं छूट रहा, वो नहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो उसका दिमाग चाटे, उसके सीने पे बैठ जाए कि तू हर ले। इसलिए कहते हरि हरि में हरि नस नस बोले हरि हरि, बस जिधर जिधर हर जाएगा उधर उधर हर लेगा, नस नस शुद्धि हो जाएगी। ये सच्ची काया शुद्धि है। और पंचकर्म वगैरह बाद में कर लेना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा, प्राणायाम ये वो सब ठीक है, केरल वरल नहीं, इधर यहाँ पर जिधर है उधर संपूर्ण शुद्धि हो सकती है हरिनाम से, है ना। नानक जी ने कहा हरिनाम के विषय में, कि सभी संतों ने कहा, कितने संतों के उदाहरण दिया, आई कैन साइट सेवरल, कबीर जी के, मीरा के, चैतन्य महाप्रभु के, नानक जी के, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ये तो छोड़ो, वो शंकराचार्य के, जिसके लिए कहते रहे वो तो वेदांती थे, वो तो द्वैत को नहीं मानते थे, भगवान नहीं है, वो कह रहे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, 3 बार कह रहे, शंकराचार्य ने लिखा हुआ है वो। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए हरि नाम को, हरि को अपने साथ में रखे। और वो कहते हैं मैं ही आऊँगा मृत्यु रूप में भी, मृत्यु सर्वहरश्चाम, किसी की भी जो मृत्यु होगी तो उसको वही भगवान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि दुष्टों को किसी ने, यमराज ने, वो तो उसका रखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर है ना यमराज, तो इट्स जस्ट देयर टू कैरी आउट विद फेथफुल सर्वेंट। उसके विषय में भी इसी अध्याय में पहले हो चुका है, यम संयमतामहम, संयमी लोगों में मैं यम हूँ, ये श्लोक 2-3 सत्र पहले हो चुका है इसी में। कहते हैं आई एम यम, भगवान कहता है द सेल्फ रिस्ट्रेन्ड वन, द वन हु नेवर कॉम्प्रोमाइजेज। आई टोल्ड यू स्टोरीज अबाउट राम एंड लक्ष्मण एंड कृष्ण बलराम उस सत्र में, नहीं तो फिर से कह देना तो मैं फिर से भेज दूंगा उसको। तो यम मैं हूँ, मृत्यु में हूँ, तो फिर अभी क्या उससे डर है, उसके साथ हटकेली करे, उसके साथ तो मस्करी करे, उसके साथ तो फिर आनंद मनाए, है ना। सो no place for any grief. But समुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा. Let me make sure, because this is a very important part of the Gita. So what we might do is start, this is the second line, and I'll tell you why this is important, and then we'll continue this in the next session. इसमें यहाँ पर जो कीर्ति, श्री, वाक मतलब वाणी, स्मृति और मेधा और धृति क्षमा, ये 7-8 स्त्रियों के नाम लिए। और भगवान कहते हैं मैं स्त्री हूँ, और ये स्त्रियों के 6-7 गुड क्वालिटीज़ बताए। ये ज़्यादातर स्त्रियों में देखी जाती है। जैसे पहले क्या स्मृति मतलब मेमोरी। गाइस यू नो 3 बात बताए ग्रोसरी स्टोर से, तो चौथी बताए तो फ्यूज़ उड़ जाता है कि नहीं, बी ऑनेस्ट। और उसको बोलो तो धड़ रिसाइट कर दिया ऑल 37 आइटम्स, क्या बताता है ऐसा वैसा करके। इसीलिए हाँ, और जो नहीं बताया था वो आ जाता है, सबसे बेकार बात है ना। वो तो वी हैव 3 of those करके, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय स्मृति हियर। तो ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण, लेकिन सचमुच में किसने कब क्या कहा था,
और वो किसके नानी के दादी के बुआ का कौन सा बेटा है और वो कौन से गांव में क्या था। मैं गॉड लाइक हाउ डू यू रिमेंबर दिस व्हाई। सच्ची बात है ना। तो भगवान कह रहे स्मृति स्त्री, यहाँ पर सीधा कहा स्त्री, भगवान ने कहा डायरेक्ट स्त्रीलिंगी शब्द है ना। फेमिनिन जो ग्रामर में है तो स्त्रीलिंगी है ना स्मृति, नाम जो रखते स्मृति श्रुति। और ये भगवान ये जो हमारे शास्त्र जो आते हैं, जो भी जाते उपनिषद वेद वाणी जो है लाइक द ओरिजिनल, उसको श्रुतियाँ स्मृतियाँ कहाँ है। श्रुति मतलब भगवान ने कही हुई, जो हम किसी ने कानों से सुनी, श्रवण करना मतलब कान, तो someone would have to speak for someone to hear it। और स्मृति मतलब उसकी मेमोरीज, भगवान की मेमोरीज। तो द टू ऑफ द टॉप, तो उसको तुमने स्त्रीलिंगी कही है। तो ये क्या वो कब तक आप अपनी, ठीक है ना, एडमिट कर दे तो काम बन जाएगा। तो स्मृति मेधा का, मेघा नहीं, तो कंप्लीटली डिफरेंट शब्द है। मेघा मतलब वो बादल जो होते आते हैं ना, कहते आ रहे मेघा, कारे मेघा, पानी तो वर्षा वाले। मेधा, ध जो तो बुद्धि अकल, तो भगवान कहते हैं अकल भी स्त्री के पास ज़्यादा है। अकल जो है वो स्त्री है कहते हैं। तो वो तो गृहस्थ में जो है जिसके पास अपनी स्त्री है उसके पास अकल है। तो ये किसी सन्यासी एक बार किसी फेयरफैक्स में गए थे, तो कह रहे थे कि अरे तुम गृहस्थ में हो, आई थिंक माधवी यू वर देयर विद मी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट। तो विल ऑब्वियसली नॉट नेम नेम्स, सन्यासी थे, वंदनीय थे, प्रणाम है। कह रहे थे कि लेकिन सन्यासी होकर के देखो तब पता चलेगा। एंड ही सिंसियरली मेंट इट एंड ही इज ऑब्वियसली राइट ऑल्सो। उनको नेगेट नहीं कर रहा, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन मेरे मन में उतना ही स्ट्रांग विचार है, भैया गृहस्थ भी होके देखो तब पता चलेगा। बाद में गीता पढ़ने के बाद पता चली तो अकल तो हमारे पास है, क्यों, ये तो अकल तो इधर बैठी है कम में से लेकर के, क्योंकि भगवान के लिए स्त्री है अकल। तो फिर सन्यासी का पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम सेइंग नथिंग, आई एम जस्ट सेइंग। सो या तो ये यहाँ पर गीता में बात क्या, प्रामाणिकता की। गीता उसके पल्ले पड़ेगी, उसके पकड़ में आएगी जो ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, ओपन माइंडेड होगा, जो बात जैसी कही उसको जो ले लेगा, है ना। ये तो मैं बड़ी गहन बात कह रहा हूँ। अपना तर्क ऐसा वैसा, ऐसा नहीं, शायद ऐसा कहा होगा, ऐसा वैसा कहा, भगवान कह रहे मैं, लेकिन वो सामने जो खड़े वो नहीं यार, वो तत्व वाले भगवान, क्यों यार, क्यों सामने खड़ा वो क्यों नहीं। सलील भाई बड़े आपके बड़े काम की बात क्या अभी कही, तो इसके बाद आप कभी ट्रबल में नहीं आओगे, ऐसी बात कही। एक काम करना, जाते समय दीदी से पूछ लेना क्या बात थी। जिस रास्ते में आप चल रहे हो तो जीतूगा रास्ता। तो स्मृति मेधा, तीसरी बात कहते हैं धृति, धैर्य, है ना। जो खंबा होता है घर में, पिलर जो होता है, धैर्य अंत में देते हैं ना। अपनी माँ को याद करे, नानी को याद करे, दादी को याद करे, अपनी पत्नी को, अथवा जो भी जीवन में स्थिति, वी नीड दैट। सो लेट्स एडमिट इट्स ओके, बिकॉज वो असल में अलग नहीं है दो, इट्स जस्ट द अदर साइड ऑफ अस एंड विद द अदर। वो भी अनकम्प्लीट है, हम भी अनकम्प्लीट है, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट एंड वी आर बोथ ट्राइंग टू बिकम कंप्लीट। We will never become complete without admitting, accepting, acknowledging and embracing that yeah, I'm only half, है ना। I do need the other half। कृष्ण है तो राधा है ना, खाली कृष्ण की महत्ता नहीं है। एक बड़ा गहन विषय है, बड़ा ज्ञान का विषय। आह्लादिनी शक्ति है राधा, किसी अलग समय में राधा कौन है, वो तो कोई स्त्री नाचने वाली ये करने वाली नहीं थी उसकी ना। तो ये समझने वाली बात है, आगे चल के कब जब समय होगा। शिव है तो शक्ति है, खाली ज्ञान को कौन पूछता है यार। शक्ति नहीं है तो शक्ति है तो ताकत है, कुछ करके दिखाए। खाली पालक ला के कौन खाएगा, कुछ बनाओ, पनीर डालो, ये बोल क्रिएटिविटी, उसका सैलड बनाओ, ये बनाओ, क्रिएटिव एनर्जी शक्ति जो है ना। उसके बाद भरपूर ज्ञान है, लेकिन बैठा है खाली। वो खुद कहता है, गीता में कहता है मैं कुछ नहीं करता, कहता है। जो कहते हैं सारा मेरी प्रकृति करती है, स्वभाव जो है वो। इसलिए when we become honest, when we remain open minded, when we give everything, everyone their place, ऐसा झरने जैसा बहने लग जाएगा ज्ञान। इधर उधर जाके किसी को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, जिधर है उधर मिलेगा। स्मृति मेरा, धृति क्षमा। You tell me who is more forgiving? Men, more men are forgiving or women?
No, just you think in your own mind. Now you will obviously find examples of very forgiving men, very very forgiving. Nelson Mandela, there's several. Martin Luther King, गांधी जी, और कितने भी हो गए, राम, श्री राम प्रभु, अथवा शरीर पुरुष रूप में जो गुरु हो गए. तो ऐसा नहीं कि सब इधर है या सब उधर है, लेकिन जनरली स्पीकिंग, for the most part, the experience is mothers are forgiving. Guys screw up and their wives like, okay, chalo, theek hai. So Madhi has a mantra that I sometimes like she says, I call them soke mantra hai. Uska soke mantra hai. Soke मतलब वो कहती जाती है, it's okay, it's okay, it's okay. तो वो 108 बार तो कहती ही होगी. तो मैंने कह दी तो इसका सोके मंत्र है, क्योंकि चल रही सोके की मंत्र. Whether Kana screws up, I screw up and I do, or others do, वो तो कह दी सोके करके. तो and I challenge all of us. This is the truth. Go back to your mother when you were growing up. How often? एक मराठी में बड़ा सुंदर वेंकटेश स्तोत्र है बालाजी का. उसमें कहता है, पुत्राचे सहस्त्र अपराध, माता काय मानी तयांचा खेद. ना बेटा अपराध ही करते जाता है, सहस्त्र में हजारों, और वो माता उस खेद नहीं मानती. फिर से ठीक है बेटा, आजा, बैठ जा, कर ले, हो जाएगा. धैर्य भी देती है, खाली क्षमा नहीं करती, धैर्य देती है. ऐसा स्त्री जैसा धैर्य दे सकती है, स्त्री जैसी क्षमा कर सकती है, करती है, पुरुष नहीं कर सकते. हमें भी आवश्यकता होती है ना. तो इसलिए अपहोल्डिंग, और ये तो भगवान का भगवान, योगेश्वरेश्वर जिसका नाम है भागवत में, योगी, योगियों का ईश्वर, शिव है ना, योगीश्वर कहते, योगीश्वरेश्वर, वो जिसकी पूजा करते. ये कह रहा है कि भैया ये जो है ना, ये स्त्री रूप में सामने अर्जुन को बता रहे. स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, स्मृति और श्री मतलब सौंदर्य. कहते सौंदर्य देखो, ज़्यादातर हम लोग तो बद्धे हैं ना, इधर बैठे हैं, और हमारा ध्यान स्त्री की ओर क्यों जाता है ना. इसमें कोई काम वासना की बात नहीं, नेचुरल अट्रैक्शन है, बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल. भगवान खुद कह रहे हैं, श्री सौंदर्य है उसमें, और वाक, वाणी भी. So we will cover this a little more. This will do justice to this. It's not fair that we just rush through this. कह करके, we must actually pause and slow down and make sure that we fully unpack and understand it, because this can be transformative for those who have daughters, for those who have wives, or for those who have sisters. I'm sure you have one of those, a wife or a sister or a daughter. और ये तीनों नहीं होगे तो भगवान, for those who have mothers. I mean, how do you exist if you don't have a mother? है ना. उसके उन सबों के लिए ये बात समझने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है. अथवा तो whoever has any woman in our lives, तो ये सब एक्विटी वगैरह वाली बातें बहुत पहले से, बहुत बढ़िया से, बहुत फर्स्ट क्लास अच्छी तरह से ऊपर उठाई थी. ये योग भ्रष्टो अभिजायते चौथे अध्याय के प्रारंभ में भगवान कहते हैं, 4th chapter, कि ना ये मैं फिर से आता हूँ, फिर से बताता हूँ, वो भूल के फिर से ये सब नीचे गिर जाते, फिर से आके मेरे को ऊपर उठाना पड़ता है. मैं बताता हूँ लोगों को ये सब बातें, और फिर से 5000 साल के बाद पहले राम बन के आया, फिर कृष्ण बन के आया, इसलिए मैं जख मार के आते रहता हूँ, बताते रहता हूँ करके. तो ये अभी आज का नहीं है, ये सब पहले से, दिस इज़ ओरिजिनल. इसको सनातन कहते हैं ना. हमारा धर्म, हमारा ज्ञान, हमारा भगवान, और हम मतलब तुम सनातन है, मतलब ओरिजिनल है, पहले से है, टाइम के पहले से. इसलिए बहुत किसी से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन कभी डिप्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है. वी हैव दिस, वी ऑलवेज हैड इट. इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट लाइक, आर वी पेइंग अटेंशन टू इट, डू वी क्लेम इट, आर वी डिपिंग इन इट. तो उपलब्ध तो है हमारे पास, इतनी आसानी से उपलब्ध है. सो भैया ने 7 बजे कहा था, 7:01. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव.